गाइस, आज का अपना टॉपिक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है अपन को पता है एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर उन दोनों के बीच में अपनी एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे ही अपन बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर आप मेरा फ़ोन में देखो तो ये पूरा अपना है एक्सटर्नल ईयर, उसके अंदर अपना ये आ रहा है पिन्ना और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियटस। उसके बाद अपना आता है ये मिडल ईयर, जिसके अंदर अपने होते हैं मेनली ईयर ऑसिकल्स, मेलस, इनकस और एस्टेप। फिर अपना आता है ये इंटरनल ईयर। तो यहाँ पे अब आप देखो ये एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, इन दोनों के बीच में अपनी एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसी थिन मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये अपनी होती है ओवल अपनी शेप में। ये आप देख पा रहे हो कैसा शेप है, तो अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ओवल अपने शेप में। वहीं अगर अपन देखें ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये अपना एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर इन दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट है सीधे में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपनी स्लाइटली ओब्लिकली प्रेजेंट होती है, थोड़े टेढ़े में प्रेजेंट होती है। तो अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो स्लाइडली ओब्लिक होती है अपनी, ठीक है। और कितने डिग्री से ओब्लिक होती है? 55 डिग्री से। अगर मैं आपको फिर से बना के बताऊं तो ये है अपना फ्लोर, तो फ्लोर से टोटल ये 55 डिग्री का एंगल बनाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर अपन बात करें ये किस तरफ फेस कर रही है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है अपनी डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लेटरली होती है। अब आप सर बोलोगे सर लेटरली क्यों, तो मैं इसको समझाऊं आपको। ये जो इंटरनल ईयर जो है वो अपना रहता है मीडियल साइड में और एक्सटर्नल ईयर अपना रहता है लेटरल साइड में। तो ये अपना है मीडियल और ये है अपना लेटरल साइड। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो किस तरीके से है, अपनी लेटरल साइड में मुड़ी हुई है थोड़ी सी, इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लेटरली। फिर अपन बात करते हैं अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सरफेसेस के बारे में। तो यार इसको समझाने के लिए मैंने क्या तुम्हारे लिए छोटा सा एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मॉडल तैयारी करके रखा है। ये अपना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मॉडल, ठीक है। तो इसमें मैंने आपके लिए क्या करा, इसका एक मैंने वाइट पोर्शन बनाया, यह है इनर सरफेस वाला, और एक है इसका आउटर सरफेस डार्क से, ताकि आपको दोनों में क्या कंफ्यूजन ना हो। तो अब तुम यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें क्या प्लेस करके बताऊँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको मैंने दोनों के बीच में रखा, एक्सटर्नल और मिडल ईयर के बीच में। और फिर मैं इसको करता हूँ स्लाइटली ओब्लिक, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अब तुम देखो यहाँ पे दो सरफेसेस तुम्हें दिखेंगी। एक इसकी होती है इनर सरफेस, ये जो दिख रही है ना अंदर वाली सरफेस, तो एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की होती है इनर सरफेस जो कि इंटरनल ईयर के साइड होती है, और एक इसकी होती है आउटर सरफेस। ये जो आपको दिख रही होगी ये है इसकी आउटर सरफेस जो कि एक्सटर्नल ईयर के साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हो गई अपनी दो सरफेस। अब यहाँ पे अगर तुम अब ध्यान दो, इसकी आउटर सरफेस कैसी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तुम देख पा रहे हो ना, ये अपनी होती है कॉनकेव, ये तुम देख रहे हो। तो अपनी जो आउटर सरफेस जो है वो अपनी है कॉनकेव। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेना कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस अपनी होती है कॉनकेव, और इसकी जो इनर सरफेस होती है ना अंदर वाली, वो अपनी होती है कॉन्वेक्स। ये आपको दिख भी पा रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे मैंने क्या तुम इस तरीके से पेपर का मॉडल बनाया ना, तो क्लियरली सारी चीज़ इमेजिन होंगी। उसके अलावा इसकी जो इनर सरफेस है उस पर अगर अपन देखें अटैचमेंट, तो उसमें एक अटैचमेंट होती है अपनी मेलस बोन की। मैंने आपको बताया था ना जो अपना मिडल ईयर है उसमें अपनी होती है ईयर ऑसिकल, सबसे पहले अपनी होती है मेलस बोन। तो ये जो मेलस बोन जो है वो अपने इसके इनर सरफेस पे इस तरीके से अटैच रहती है।
अपनी मैलस बोन। अगर आप यहाँ पे मेरा डायग्राम देखो 2D में, तो ये क्या है, इनर सरफेस का डायग्राम, और ये है इसके आउटर सरफेस का डायग्राम। तो इसके इनर सरफेस में अपनी एक अटैच होती है मैलस बोन, देन इस मैलस बोन से अटैच है अपनी इनकस बोन। ये आप यहाँ पे देखो ना, ये मैलस बोन से अटैच है फिर इनकस बोन, फिर उसके बाद एस्टेप बोन। तो आपको बस ये अच्छे से याद होना चाहिए, एक तो इनर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, उसके अलावा इसके अंदर अपनी अटैच होती हैं मैलस बोन, और मैलस बोन का भी क्या, हैंडल वाला पार्ट। एक्चुअली में क्या रहता है, ये जो अपना इनर सरफेस है वो अपना है कॉन्वेक्स, और इसके बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पे ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ना मैक्सिमम है, इसकी कॉन्केविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना बीच में, ये जो मैंने आपके लिए हाईलाइट करा है, तो इस पॉइंट पे अपने टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की कॉन्केविटी मैक्सिमम है, ये आपको दिख भी पा रहा होगा। देन इस पॉइंट को अपन बोलते हैं अम्बू, ये अच्छे से याद कर लेना। और इसी पॉइंट पे अपने जो मैलस बोन का हैंडल होता है ना वो अटैच होता है, ये आपको दिख भी पा रहा होगा। ये पूरी यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉन्केविटी वाला एरिया है ना, वहाँ पे अपना मैलस बोन का हैंडल अटैच हो रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं अम्बो। तो ये मैंने आपको क्या इसकी दोनों सरफेसेस बता दी। अब अपन देखते हैं इसका अटैचमेंट, कि जो अपना टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसका अटैचमेंट क्या है। तो ये जो मॉडल जो है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का, मैंने इसमें क्या करा, इसकी जो सरकमफेरेंस है ना, ये आउटर वाला हिस्सा, इसे मैंने आपको डार्क कलर से बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का सरकमफेरेंस जो होता है ना वो अपना होता है मेनली थिक। अगर तुम यहाँ पे देखो तो इसका सरकमफेरेंस जो है वो होता है थिक। इसका सरकमफेरेंस थिक क्यों है, क्योंकि इसका सरकमफेरेंस जो है वही अपना अटैच होता है टिम्पेनिक प्लेट में। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो दिख रहा है ना आपको बोन का क्रॉस सेक्शन, ये अपना है टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन में एक पार्ट होता है उससे अपन बोलते हैं टिम्पेनिक सल्कस। बिल्कुल, ये जो टिम्पेनिक सल्कस जो है एक राउंड सा पार्ट होता है, इसको मैं क्या तुम्हें दूसरे फोटो में दिखाऊंगा डायग्राम में तो तुम्हें दिखेगा। तो उसमें क्या होता है, ये जो पूरा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ना कुछ इस तरीके से अटैच हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ना कुछ इस तरीके से अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे क्या, अभी अपन इसको इंटीरियर सेक्शन से देख रहे हैं। इसकी अटैचमेंट के लिए मैं आपको क्या दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। तो अब आप मेरा ये वाला डायग्राम देखो। तो अब अपन क्या इसको इस सेक्शन में देख रहे हैं, अपने टेम्पोरल बोन को लेटरल सेक्शन में देख रहे हैं। तो ये अपनी पूरी है टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन में ऐसी एक रिंग प्रेजेंट होती है, उसी रिंग को अपन बोलते हैं टिम्पेनिक रिंग या फिर टिम्पेनिक सल्कस। अब आप देखो क्लियरली होता क्या है, ये जो अपनी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की ये जो आउटर बॉर्डर है ना वो बिल्कुल एज इट इज कुछ इस तरीके से इसमें अटैच हो जाएगी, समझ रहे हो ना आप, टिम्पेनिक सल्कस में। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली पूरा टेम्पेनिक सल्कस देख पा रहे हो। लेकिन सर लेकिन अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सुपीरियर में तो सल्कस है ही नहीं, सल्कस डेफिशिएंट है। तो बिल्कुल सही, क्या होता है ये जो टेम्पेनिक सल्कस जो है वो अपना पूरे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को अटैच करवा लेता है, सिर्फ सुपीरियर को छोड़ के, सुपीरियर वाला पार्ट जो है ना टेम्पेनिक मेम्ब्रेन उसको छोड़ के, क्योंकि सुपीरियर में टेम्पेनिक सल्कस प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या होता है, इसका जो सुपीरियर पार्ट है ना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वो अपना अटैच हो जाता है टिम्पेनिक नॉच से। यहाँ पे जस्ट ऊपर ये जो पार्ट दिख रहा है ना इसे अपन बोलते हैं टिम्पेनिक नॉच। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का अटैचमेंट बताया कि अपना पूरा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अपना हो जाता है सरकमफेरेंस इसका थिक, और वो अपना अटैच होता है टिम्पेनिक सल्कस में, सिर्फ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के सुपीरियर पार्ट को छोड़ के, जो कि अपना अटैच है टिम्पेनिक नॉच में।
तो ये मैंने आपको पूरा इसके बता दिया अटैचमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पार्ट्स। एक्चुअली में क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अपन ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, देख रहे हो आप। एक इसका होता है बड़ा वाला पार्ट, उसे अपन बोलते हैं पेयर टेंजा, और एक इसका होता है स्मॉल पार्ट, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे अपन बोलते हैं पेयर फ्लैसिड वाला पार्ट। तो मैं आपको बताऊं इसके दो पार्ट्स कैसे बने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के। तो क्या होता है, अपना ये वाला पार्ट, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ये है अपनी थिक सरकमफेरेंस, ठीक है, जो कि अपने अटैच थी टिम्पैनिक सल्कस में। और इसकी ये वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट, वो अपना अटैच होता है टिम्पैनिक नॉच से। तो इसी टिम्पैनिक नॉच से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दो ऐसे थिक फोल्ड आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैं ब्राउन कलर से डिनोट करूंगा थिक फोल्ड्स। इस तरीके से अंदर की तरफ आ जाते हैं और अपने दो बैंड बना लेते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इस तरीके से प्लेस देना, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो ये जो इसका इंटीरियर साइड में जो बैंड आ रहा है, थिक बैंड, उसे अपन बोलते हैं इंटीरियर माल्यूलर फोल्ड। और जो इसके पीछे की तरफ जो फोल्ड आ रहा है, उसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियर माल्यूलर फोल्ड। समझ रहे हो ना आप। तो इस तरीके से क्या हुआ, अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दो फोल्ड्स आ जाते हैं, थिक फोल्ड्स, और उसी के कारण अपन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक इसका बड़ा वाला पार्ट जो कि हाईली स्ट्रेच रहता है, तभी इसका नाम है टेंसा। टेंसा मतलब टेंशन, वो हाईली स्ट्रेच पार्ट है। और इसका एक होता है छोटा सा पार्ट जो कि लूज पार्ट होता है बिटवीन दोनों मेल्यूलर फोल्ड के बीच में, वो है अपना पेयर फ्लैसिड वाला पार्ट। अगर तुम यहाँ पे मेरे 2D डायग्राम में भी देखो तो तुम्हें क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये इसका है इंटीरियर माल्यूलर फोल्ड और ये है इसका पोस्टीरियर माल्यूलर फोल्ड। उसके कारण ये बड़ा पार्ट बन रहा है पेयर टेंजा, और इसके अंदर एक छोटा पार्ट है, वो है पेयर फ्लैसिड। ठीक है। देन अब अपन इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, कि मेनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है कितनी लेयर से बना है। इसके सबसे आउटर में, सबसे बाहर इसकी रहती है एक स्किन की लेयर। तो सबसे आउटर में इसकी एक होती है स्किन की लेयर। देन इसका जो मिडल वाली लेयर है ना, बीच वाली, वो अपनी होती है मिडल फाइबरस लेयर। मेनली उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं फाइबर्स। तो फाइबर्स भी जो है इसमें दो तरीके से प्रेजेंट है। सबसे पहले एक होता है सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स। रेडिएटिंग का मतलब होता है ना सेंटर में आना, तो इस तरीके से इसमें एक होता है सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर। देन इस रेडिएटिंग फाइबर के अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डीप सर्कुलर फाइबर। ये जो आपको दिख रहे हैं ना गोल गोल से, तो इसमें है फिर डीप सर्कुलर फाइबर। देन सबसे अंदर इनर मोस्ट इसकी होती है अपनी एक म्यूकस की लेयर, जो कि लाइंड है लो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से। तो मैंने आपको बताया कि ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, उसकी अपनी होती है टोटल 3 लेयर्स। एक आउटर इसकी होगी स्किन वाली लेयर। देन इसके बीच में जो मिडिल लेयर है वो है फाइब्रस लेयर। देन सबसे इसकी इनर मोस्ट लेयर अपनी होती है म्यूकस लेयर। ठीक है। देन अब अपन इसके आते हैं ब्लड सप्लाई पे। तो यार इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई कुछ भी ले लो, मैं तुम्हें क्या इस तरीके से मैंने ट्रिक से बनाया है नोट्स कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है। तो उसकी आउटर सरफेस का ब्लड एंड नर्व सप्लाई कुछ और होता है, और उसकी इनर सरफेस का ब्लड एंड नर्व सप्लाई कुछ और होता है। मैं अगर आपको बताऊं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस को अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब आर्टरी वाला ब्लड अपना देती है डीप ऑरिकुलर आर्टरी, और इसके इनर सरफेस पे अपनी होती हैं दो पोस्टीरियर और इंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी।
ये दोनों की दोनों इसके इनर सरफेस को ब्लड सप्लाई करती हैं। आपको सिर्फ क्या नाम याद होना चाहिए कि आउटर और इनर, इन दोनों सरफेस में कौन सी आर्टरी या नर्व सप्लाई करेगी। तो अपन ने सबसे पहले आर्टरी सप्लाई देख लिया, देन अपन देखें इसका वेन। तो इसके आउटर सरफेस का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना ड्रेन हो जाता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। वहीं उसका इनर सरफेस का अगर मैं देखूं तो वो अपना ड्रेन होगा ट्रांसवर्स साइनस में। देन अपन नर्व की बात करें तो इसके आउटर सरफेस को नर्व सप्लाई करती है ऑक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, ये बिल्कुल नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, नर्व सप्लाई बिल्कुल याद करना। इसके आउटर सरफेस में नर्व सप्लाई होती है ऑक्यूलो टेम्पोरल नर्व से, और इसके इनर सरफेस में जो अपनी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है ना, वो एक देती है टिम्पैनिक ब्रांच। तो इसकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच से इसका होता है इनर सप्लाई। तो यार ये मैंने आपको पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बता दिया। मेरे नोट्स का भी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवाता हूँ मैं आपको, फिर ये भी बताऊँगा इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। यार अगर स्क्रीनशॉट में अच्छी क्वालिटी नहीं आई ना तो तुम इंस्टाग्राम पे चले जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मैं सारे HD में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा अगर ये कभी यूनिवर्सिटी में आता है, ये बिल्कुल ऐसे शॉर्ट नोट में आएगा और इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना है डायग्राम। क्यों? क्योंकि डायग्राम क्या, अपन को दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे इसमें, एक इनर सरफेस का और एक आउटर सरफेस का। क्योंकि दोनों की क्या एनाटॉमी तो अलग है ना, बस यार फर्क इतना है कि अपने इनर सरफेस में आपको एक मैलस बोन और बनानी पड़ेगी। उसके अलावा क्या होता है, एक नर्व है उसे अपन बोलते हैं फेशियल नर्व। उस फेशियल नर्व की एक ब्रांच जो है इस तरीके से इसके इनर सरफेस के साथ रिलेशन में आती हैं, तो आपको एक वो भी बनानी पड़ेगी। तो आप एक इनर सरफेस का डायग्राम बना देना, देन आउटर सरफेस के डायग्राम में आप इसके जो फाइबर होते हैं ना, डीप एंड सुपरफिशियल फाइबर, वो शो कर देना। तो आपको क्या इसके दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इनर सरफेस का एंड एक आउटर सरफेस का। उसके बाद आप बीच में हेडिंग डालना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हेडिंग, फिर आप उसके ये 3 इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखोगे। देन फिर अपन इसका सरफेस की हेडिंग डाल के 2 सरफेस की हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अपन जो है इसकी लोकेशन, इसके दोनों पार्ट्स लिखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर लिख देना सारी लेयर्स, और फिर इसका ब्लड वेन और नर्व सप्लाई लिख देना। तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। एक सफिशिएंट अमाउंट है यार, एक क्वांटिटी है, सफिशिएंट क्वांटिटी है ये अपने शॉर्ट नोट के लिए, क्योंकि ये मेनली क्वालिटी कंटेंट है। मैं आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहें। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को तुम लाइक करो, मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आने वाली है न्यूरो एनाटॉमी अपने चैनल पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।